नमस्कार साथियों, ज्ञानम पंजाब के इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आशा करता हूं कि आप सब पूर्ण से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, जिनका सपना यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा को पास करना है, तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हमें परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से करनी है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है और नोट्स कैसे बनाने हैं। क्योंकि जब हमारे पास अच्छे नोट्स होंगे, उन्हीं नोट्स के माध्यम से हम इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो नोट्स की महत्व तो सबको ही पता है कि नोट्स कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो नोट्स, कौन से नोट्स से हमें पढ़ना है? तो नोट्स जो आप स्वयं बनाते हैं, खुद जो नोट्स बनाते हैं, वो सबसे बढ़िया नोट्स होते हैं। तो फिर आगे ये समस्या आती है कि सर हम नोट्स बनाए कैसे? रिवीजन के लिए नोट्स बनाना बहुत ही आवश्यक है, परंतु नोट्स बनाने की एक विधि होनी चाहिए, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा की तैयारी के लिए आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्योंकि जिस प्रकार से आप इस वीडियो से लाभ ले रहे हैं, कोई दूसरा भी इस वीडियो से लाभ ले ले, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चले करते हैं शुरू आज की वीडियो को। तो साथियों देखिए, यहां पर हमारे पास है सर्वप्रथम कि यूजीसी नेट हिंदी के लिए सबसे प्रभावी नोट्स वे होते हैं जो कॉन्सेप्ट, फैक्ट और पीवाईक्यू रिवीजन को एक ही पेज पर समेट ले, है ना। कि नोट्स बनाते समय सर्वप्रथम आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो नोट्स बनाने हैं वो एक पेज में, कम से कम पेज जिसमें नोट्स बनाने हैं। क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा, कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि उनको ये लगता है कि नोट्स डिटेल में होने चाहिए, तो डिटेल नोट्स की जरूरत नहीं होती है। डिटेल नोट्स की जरूरत होती है जब आप पढ़ रहे हैं किसी चीज से। ठीक है, मान लो आप कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं, आप गबन उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो गबन उपन्यास आप पढ़ रहे हैं तो वो आप टेक्स्ट में से पढ़िए, किताब में से पढ़िए, जो बुक है ना, उस बुक में से उसको पढ़िए। उसके बाद फिर उसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको आप स्वयं लिखिए, अपने हाथ से लिखिए, किसी कोई नोटबुक पर उसको लिखिए। अच्छी सी बढ़िया सी नोटबुक एक ले लीजिए और उस पर उसको लिखिए। रजिस्टर होते हैं ना बड़े बड़े, उन रजिस्टर्स पे आप लिख सकते हैं, उनको लिखिए। ठीक है, शॉर्ट में लिखने की कोशिश करिए कि गबन उपन्यास कब लिखा गया, गबन उपन्यास के मुख्य पात्र कौन थे, गबन उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया, गबन उपन्यास का मूल विषय क्या था। ठीक है, बस ये चीज लिखनी है, पात्र कौन कौन से थे और उनके विषय जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो कर लिया। और एक चीज आप बहुत अच्छी इसमें ऐड कर सकते हैं कि गबन उपन्यास में से पीवाईक्यूज में से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, उन प्रश्नों को भी आप साथ में लिख लीजिए कि ये प्रश्न पिछली बार पूछे गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आप नोट्स बनाएंगे, तो जब आपका आपकी परीक्षा होती है, आपका एग्जाम होता है, तो आप वहीं से अपने नोट्स में से पढ़ना है। क्योंकि किताबें बहुत सारी होती हैं, जितनी ज्यादा किताबें होंगी उतनी ज्यादा आप भ्रम में रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे कि कौन सी किताब पढ़े, कौन सी किताब को पढ़े। यूट्यूब ओपन कर लीजिए, यूट्यूब में दुनिया भर की किताबें बताई गई हैं। वेबसाइट ओपन कर लीजिए, दुनिया भर की किताबें बताई गई, नेट के लिए ये किताबें हैं, ये किताबें हैं। ठीक है, तो ये बहुत समस्या आती है कि बुक कौन सी ली। ठीक है, तो आप जो भी बुक ले रहे हैं, एक अच्छी बुक लीजिए और उससे अपने नोट्स बनाइए। दो बुक्स है आपके पास, दो बुक्स लीजिए, उससे नोट्स बनाइए। क्योंकि नोट्स ऐसे होने चाहिए कि जितनी बार आप परीक्षा दे रहे हैं, जब भी कोई आप पीजीटी की हो गई, नेट की हो गई, कोई भी आप अगर ऐसी परीक्षा दे रहे हैं, तो वही उन्हीं नोट से आप अपनी रिवीजन कीजिए। ठीक है, तो नोट्स में शॉर्ट्स नोट्स बनाने हैं, छोटे नोट्स बनाने हैं, ज्यादा इसमें बहुत डिटेल में लिखने से हमें बचना है। उसके बाद अधिकांश विद्यार्थी पूरी किताब के नोट्स बना लेते हैं, लेकिन परीक्षा में वही सफल होते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स बनाते हैं। तो ये ज्यादातर समस्याएं देखने को मिली है विद्यार्थियों में कि वो क्या करते हैं कि जो अधिकांश विद्यार्थी होते हैं वो पूरी किताब के नोट्स बना लेते हैं, पूरी किताबें लिख दी, है ना। तो इसीलिए मैंने पहले बोला कि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, पूरी की पूरी किताब नहीं छापनी है हमने। किताब तो पहले हमारे पास है, तो किताब देखो, जितने ज्यादा बड़े नोट्स होंगे उतना ज्यादा समय उनको पढ़ने में लगेगा। ठीक है, तो एक बार आपने मान लो उपन्यास पढ़ लिया,
आपने कोई कहानी पढ़ ली, किसी महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय पढ़ लिया, तो उसमें से शॉर्ट में लिख लीजिए कि उनका जीवन परिचय में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण थी। बार बार महादेवी वर्मा जी को डिटेल में पढ़ने से अच्छा है कि शॉर्ट में आप पढ़ें, क्योंकि एक बार डिटेल में पढ़ चुके हैं, अब उसके बाद शॉर्ट में ही पढ़ना है, बार बार डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं एक 5R मेथड। 5R मेथड क्या है? नोट्स बनाने के लिए सबसे प्रभावी ये ट्रिक है 5R मेथड्स। इसमें आपके पास क्या है? R1 क्या है? रीड, मतलब पढ़ें। पहले विषय की विश्वसनीय पुस्तक से पढ़ें, है ना। जैसे मैंने आपको बताया, एक किताब ले लीजिए, दो किताब ले लीजिए, एक या दो किताबों में से आप पहले, अब देखो ना, गबन उपन्यास आप जितनी मर्जी किताबों से पढ़ लीजिए, एक टोकरी भर मिट्टी जितनी मर्जी किताबों से पढ़ लीजिए, वो तो वही रहेगी ना कहानी। ठीक है, तो जो विषय आपको लग रहा है कि वो समझ नहीं आ रहा, तो आप उसी को एक दूसरी किताब में देखिए। जो विषय आपको समझ में आ गया, उसके लिए दूसरी किताब ना लीजिए, आप एक प्रयास कीजिए एक ही किताब से पढ़ने का। तो उस पहले विश्वसनीय किताब से पढ़ना है, इधर उधर की किसी किताब से नहीं पढ़ना है। जहां पर आपको लगे सूचनाएं जो हैं बिल्कुल यथार्थ सूचनाएं दी गई हैं, सिर्फ उसी किताब में से आपको पढ़ना है। आपने किताब में से पढ़ा, एक बार विश्वसनीय किताब में से पढ़ लिया, उसके बाद फिर आपको क्या करना है? रिड्यूस, R1 R2। R2 मतलब रिड्यूस करना, संक्षिप्तीकरण करना है उसका। संक्षिप्तीकरण में क्या होगा? 5 से 6 पेज के अध्याय को एक पेज में बदल दें। ठीक है, कि मतलब आपने जो गबन उपन्यास पढ़ा या आपने गोदान उपन्यास पढ़ा, इतना बड़ा उपन्यास था, इतना कुछ था, तो उसको प्रयास करो एक पेज में समझने, कम से कम पेजेस में। कम से कम पेजेस मतलब प्रयास आपका होना चाहिए कि एक पेज का ही नोट्स हमने बनाना है, कितना मर्जी विस्तृत विषय हो, कितना भी बड़ा विषय क्यों ना हो, परंतु प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि एक ही पेज पे उसको हमने समेट लेना है। ठीक है, उसके बाद R3 रिलेट करना है, जोड़े। रिलेट क्या करना, जोड़ना क्या है? कि जहां संभव हो ट्रिक, तुलना, कंपैरिजन या फ्लो चार्ट बनाएं। नोट्स में आप क्या कर सकते हैं? ट्रिक लिखिए, है ना। रचनाएं याद करनी है, बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं विद्यार्थियों को, सर रचनाएं कैसे याद करें, रचनाएं नहीं याद रहती, किसकी कौन सी रचना है, कब लिखी गई। तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, उन शॉर्ट ट्रिक्स का प्रयोग कीजिए। एक वीडियो में मैंने पिछली बार भी शायद बोला था कि शॉर्ट ट्रिक्स बनाना भी आपको बताऊंगा। तो शॉर्ट ट्रिक्स कैसे बनाई जाती है? आप कविताओं, जो भी रचनाएं हैं उनको एक क्रम से लिखिए, उन रचनाओं को लिखने के बाद फिर जोड़ लीजिए एक क्रम से, किसी उसको कहानी रूप में परिवर्तित कर लीजिए, जिससे कि आपको वो कहानी याद रहेगी और आपको वो जो सारी की सारी रचनाएं हैं वो भी याद रहेंगी। ठीक है, ये आप ट्रिक्स का प्रयोग कीजिए अपने नोट्स में, या फिर तुलनात्मक कंपैरिजन। ठीक है, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, तीनों का कंपैरिजन। आदिकाल में यही चीजें थी, भक्तिकाल में ये थी, आदिकाल की भाषा ऐसी थी, रीतिकाल की ऐसी थी, भक्तिकाल की ऐसी थी, आदिकाल की विशेषताएं ये थी, भक्तिकाल की ये थी, रीतिकाल। एक ही पेज पे तीनों काल कवर हो गए एक पेज पर। जब आपने कंपैरिजन टेबल बना लिया है, तुलनात्मक आपने सारणी बना ली है, तो वहीं से आप आसानी से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आपको ज्यादा बार बार ये नहीं कि आदिकाल पढ़ने, फिर एक किताब में से आदिकाल पढ़ा, फिर इतना बड़ा भक्तिकाल पढ़ा, रीतिकाल पढ़ा, नहीं, एक पेज में ही आपका आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल तीनों काल आ गए, अच्छे से आपने पढ़ लिए। ठीक है, उसके बाद फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, फ्लो चार्ट्स का प्रयोग कर सकते हैं। फ्लो चार्ट से भी क्या होगा? फ्लो चार्ट जब आप बनाएंगे तो आप जैसे कि रचनाओं को याद कर सकते हैं फ्लो चार्ट में से। यहां लिखा महादेवी वर्मा, ठीक है, महादेवी वर्मा, फ्लो चार्ट बना लिया कि उनकी ये रचनाएं हैं। ऐसे फ्लो चार्ट बना सकते हैं, किसी प्रकार से फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो फ्लो चार्ट्स का प्रयोग करें। उसके बाद आता है R4। R4 कहा जाता है रिवाइज। ठीक है, मतलब कि रिवीजन करनी। ठीक है, तो रिवीजन में क्या करना है? ऐसे नोट्स बनाएं जिन्हें 2-3 मिनट में पढ़ा जा सके। तो 2-3 मिनट में कौन से नोट्स पढ़े जाएंगे? अगर आपके नोट संक्षिप्त होंगे, नोट्स आपके अगर संक्षिप्त होंगे तो आप उनको पढ़ लोगे 2-3 मिनट में। और अगर आपके नोट्स बहुत ज्यादा विस्तृत हैं, फिर से समय लगेगा। और जितना समय लगता है, क्योंकि जब रिवीजन हम करते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम बड़ी डिटेल से चीजों को पढ़ें। क्योंकि रिवीजन कब होती है हमारी? रिवीजन होती है जब हमारा एग्जाम होता है, तब हम फाइनल रिवीजन करते हैं। नहीं तो रिवीजन तो वैसे करनी चाहिए आपको वीकली, है ना। मैंने बताया भी था किस प्रकार से पढ़ना है।
की स्ट्रेटेजी बताई थी कि रिवीजन हर वीक सैटरडे संडे को, सैटरडे रख लीजिए, संडे रख लीजिए, जब आपको अनुकूल लगे आपको रिवीजन करनी है। ठीक है, उसी प्रकार से रिवीजन के लिए नोट्स कैसे होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स। आप एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम से पहले आपको कोई किताबें नहीं लादनी है कि एक बैग ले ली उसमें किताबें भर ली, ठीक है, नहीं, आपको क्या करना है, सिर्फ आपके नोट्स, कुछ नहीं। और उस नोट्स में से फटाफट देखते हैं, आदिकाल रीतिकाल भक्तिकाल होगा, महादेव वर्मा की ये रचनाएं होगी, जयशंकर प्रसाद जी की ये रचनाएं होगी, फटाफट पढ़ते चले गए, रिवाइज करते चले गए, और आपने खुद अपने हाथ से लिखा है तो वो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा समझ में आएगा, और जिस भाषा शैली में आपने वो लिखा वो भाषा शैली आपको अच्छे से समझ भी आ रही है, क्योंकि आपने खुद लिखा है, शब्दों का चयन आपने अपने अनुसार किया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है R5। R5 कहा जाता है रिपीट, रिपीट रिवीजन, जिसको रिवाइज करना है, रिपीट करना है। हर PYQ और मॉक टेस्ट से नए तक उसी पेज पर जोड़े। अब देखो, आपने मान लो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, तीनों कालों को एक पेज में लिख लिया, हर पेज के बाद एक या दो पेजेस को ब्लैंक छोड़ दीजिए, खाली छोड़ दीजिए। ठीक है, क्यों, अगर भक्ति काल, रीति काल या आपको आदि काल से संबंधित कोई महत्वपूर्ण तथ्य लगता है तो उसको ऐड ऑन करते गए। जो परीक्षा संबंधी तथ्य लगता है, कई बार हम कुछ कहीं से पढ़ लेते हैं कि आदि काल में ये भी चीज थी, भक्ति काल में अच्छा ये भी आया था, कई बार कोई चीज हमें बाद में पता चलती है तो उसको हम ऐड कर सकें। PYQs में से आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, आपको PYQ से जब आप रिवीजन कर रहे हो तो PYQ में क्वेश्चन आ गया आदिकाल का, तो आप वहीं पर लिख लीजिए PYQ में ये आदिकाल में प्रश्न आया था, इसका ये उत्तर है, और इस समय मतलब इस PYQ में आया था ये। फिर भक्ति काल में से कोई प्रश्न मिल गया तो उसको ऐड कर लिया, क्योंकि PYQs के प्रश्न भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं, आपकी परीक्षा में आपको बहुत ज्यादा सहायता करेंगे वो। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया R5। अब हमारे पास जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास है, शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे हैं, एक थोड़ा सा सैंपल आपको दिखाता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास है, अभी हम आदिकाल की बात कर रहे थे तो आदिकाल की समय सीमा लिख दी। ठीक है, उसके बाद वीर गाथा काल, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य लिखते गए। वीर गाथा काल कौन कौन सा साहित्य लिखा गया, सिद्ध साहित्य, सिद्ध कितने थे, सिद्ध द्वारा कौन कौन से सिद्ध थे उनका नाम लिख दिया, कौन कौन सा साहित्य लिखा गया। उसके बाद नाथ साहित्य कौन कौन थे, कौन कौन सी रचनाएं की गई, जैन साहित्य जैन साहित्यकार कौन कौन थे उनकी रचनाएं यहाँ पर लिख दी। ठीक है, फिर ऐसे भक्ति काल आ गया, निर्गुण धारा के कवि कौन कौन थे, सगुण धारा के कवि कौन कौन थे। ठीक है, इस तरह से आप शॉर्ट नोट्स में। फिर रीति काल की समय सीमा लिखी, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, तीनों काव्य धाराओं के कवि और उनकी रचनाएं। उसके बाद आधुनिक काल आ गया, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साथ साथ लिखते चले गए। अब एक ही पेज में थोड़ा लिखना ही है, आधुनिक काल लिखा, आधुनिक काल में भारतेंदु युग जी की रचनाएं लिखी, भारतेंदु युग में कौन कौन सी रचनाएं थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कौन कौन सी रचनाएं की वो लिख दिया। उसके बाद द्विवेदी युग आ गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नामकरण क्यों पड़ा द्विवेदी, नामकरण क्यों किया गया, कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई। ठीक है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। तो एक एक कर एक पेज में छायावाद, एक पेज में प्रगतिवाद, एक पेज में प्रयोगवाद। अब ये नहीं करना कि सारे का सारा आधुनिक काल एक ही पेज में समेट दो, तो फिर इंफॉर्मेशन क्या आएगी, सूचनाएं क्या लिखोगे, तथ्य क्या लिखोगे, नहीं लिखे जाएंगे। इसलिए एक पेज पर एक। ठीक है, उसके बाद इस तरह से नोट्स बनाए। फिर अब जैसे मान लो रस सिद्धांत का नोट्स बनाना है, रस सिद्धांत को, अब रस सिद्धांत जैसे मान लो श्रृंगार रस हमने, है ना, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, यहां पर लिख लिया श्रृंगार रस, रस राज। ठीक है, इसको रसराज कहा जाता है, रसों का राजा कहा जाता है। फिर स्थाई भाव, श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या आ गया, रति आ गया। ठीक है, उसके बाद रंग, श्याम, मतलब अगर किसी के रंग की विशेषता की गई है, ठीक है, तो वहां पर श्रृंगार रस है। किसी के सौंदर्य, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो सौंदर्य। ठीक है, अगर किसी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है तो वहां पर श्रृंगार रस हो गया। फिर उसके बाद प्रकार, श्रृंगार रस के प्रकार कौन कौन से होते हैं, संयोग और वियोग। संयोग कहां पर होता है, जब मिलना दिखाया जाए, संयोग यहां पर लिख दिया कि संयोग कब होता है, जब मिलन दिखाया जाए। वियोग कब होता है, जब विरहा की बात की जाए, विरहा की बात की जाए, तो ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सूत्र लिख दिया, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, तब रस उत्पत्ति होती है। ये वाली चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तब रस उत्पत्ति होगी। उसके बाद उदाहरण, जैसे राधा ने कृष्ण को देखा और प्रसन्न हो गई। राधा क्या है, आश्रय है।
ठीक है। आलंबन क्या है, कृष्ण के कारण प्रसन्न हुई। और स्थायी भाव क्या है, रति, मन लगना, श्रृंगार रस हो गया। ठीक है, रस कौन सा हो गया, श्रृंगार। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। अब जैसे कि मान लो लेखक और रचनाएं हमें याद करनी है, तो लेखक और रचनाओं को याद करने का सरल तरीका क्या है, लेखक और यहाँ पर प्रमुख रचनाएं आ गई। ठीक है, कबीर, बीजक, तुलसीदास जी की रामचरितमानस, सूरदास जी की सूरसागर, प्रेमचंद जी की गोदान, जयशंकर प्रसाद की कमायनी, महादेवी वर्मा का यामा, एक ही पेज पर लिखा। ठीक है, उसके बाद जैसे कीवर्ड्स, महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की महान कवित्री थी, ऐसा नहीं लिखना, इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना, शॉर्ट में लिखना है आपको। कैसे, इतना जरूरत नहीं महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की महान कवित्री थी, ये लिखने की क्या जरूरत है, सीधा लिखा महादेवी वर्मा, यामा, नीरजा, दीप, दीपशिखा। ठीक है, इस तरह से आपने लिख दिया, श्रृंखला कड़ियां, स्मृति की रेखाएं, बस उनकी रचनाएं लिख दी। ठीक है, और साथ में लिख सकते हो आप कब कब वो रचनाएं लिखी गई, वो भी आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप नोट्स बना सकते हो। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रिक्स, कि कैसे हम ट्रिक्स बना सकते हैं, या ट्रिक्स के माध्यम से कैसे हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिक्स की वीडियो भी मैं जल्द ही आपके साथ साझा करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आशा करता हूं कि शायद आपको नोट्स के बारे में पता चल गया हो, कि मैंने पूरा प्रयास किया आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं, अब आपको समझ आ गया होगा कि ऐसे नोट्स बनते हैं। ठीक है, तो नोट्स जब भी बनाए इन चीजों को ध्यान में रखेगा तो आपकी यूजीसी नेट की हिंदी की तैयारी अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि नोट्स सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये जो नोट्स होते हैं यही आपकी तैयारी में सबसे ज्यादा योगदान देंगे, तो नोट्स अच्छे से बनाइए। अब आपको पता लग गया है कि नोट्स बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अपने नोट्स बनाना आरंभ कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है, दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, तो समय कम है, लगभग 4 महीने हमारे पास बचे हुए हैं, तो इन महीनों में हमें अपनी पूरी का पूरी तैयारी करनी है। अगर आप में से कोई ज्ञानम पंजाब के साथ जुड़कर अपनी तैयारी करना चाहता है, यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी विषय की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट से संपर्क कर सकते हैं। यूजीसी नेट हिंदी की आप तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए फोन नंबर आपको दिया गया है, इस फोन नंबर पर आप संपर्क कर लीजिए। अगर आप इस कोर्स से संबंधित कोई भी सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, नंबर है 9117343434। ठीक है, 7117343434। तो ये है फोन नंबर है, इस फोन नंबर जब आप संपर्क करेंगे तो संपूर्ण सूचनाएं आपको पता चल जाएंगी। अगर आपकी कोई भी प्रश्न होगा यूजीसी नेट से संबंधित, तो आप इस हमारे चैनल के साथ जुड़कर, हमारे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाभदायक लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं हमें यूजीसी नेट की तैयारी से संबंधित इस विषय पर भी एक वीडियो चाहिए, तो बता दीजिएगा, उस विषय पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आपको लगता है जैसे मान लो नोट्स की दिक्कत आती थी, अब आपको लगता है कि PYQs का एनालिसिस कैसे करें, या फिर हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो अगर ऐसी वीडियोस आप चाहते हैं कोई भी, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिएगा, वो वीडियो मैं आपको जल्द ही बनाकर आपसे साझा कर दूंगा। ठीक है जी, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप वीडियो में अंत तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।